डेवलपर ने ऐसे ही डेवलप करके रख दिया है। आप जो भी नॉर्मली VS कोड में लिखते हो लोकल पे रन कर लेते हो और उसे चेक करके टेस्ट कर लेते हो आपके हिसाब से। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसके बाद क्या होता है, क्या क्या स्टोरी, ये आप लोगों को पता होना। आपको नहीं आना, इट इज नॉट अ बिग डील। आप नहीं आता है आपको, वो अलग चीज है, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। जैसे ही अभी आप कोई कोड एज अ डेवलपर बना लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो कोड है, आप कोड रखते हो किसी भी रिमोट रिपोजिटरी में, रिमोट रिपोजिटरी में रखते हैं। अभी ये जो रिमोट रिपोजिटरी है, ये कौन सी रिमोट रिपोजिटरी हो सकती है? मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे होता है बिट बकेट, या गिट, या गिट लैब। देखो, गिट बकेट होती है, टी रहेगा, बिट बकेट हो सकती है, या गिट हब हो सकता है, या गिट लैब हो सकता है। ये सारा कोड जो है आपके पास नहीं रहता है लोकल में। आप क्या करते हो, आपकी सिस्टम, लेट्स सी कि यहाँ पे वर्षा है, लेट्स सी यहाँ पे लोकल सिस्टम है आप लोगों की, और उसके बाद लेट्स सी हुजैफा, लेट्स सी हुजैफा, इन दोनों को कोई कोड चाहिए। तो ये जो रिपोजिटरी है, मान लेते हैं इस रिपोजिटरी के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम मैं रखूंगा यूजर मैनेजमेंट, ले लेते हैं ऐसे, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम। ये कोड जो है, दोनों के पास ये जो रिपोजिटरी है वो लोकल पे ले लेंगे। ठीक है, लोकल पे ले लेंगे, और उन्हें जो काम करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर कोड लिखना है या कुछ बनाना है, तो ये सारा जो कोड है, जो भी एडिशन करेंगे इस कोड के अंदर, वापस से ये जो है यहाँ पे वापस भेज देंगे। जो भी काम करना था वो वापस से कर देंगे। अभी ये रिमोट रिपोजिटरी से लोकल पे यानी अपने कंप्यूटर पे लेने के लिए एक क्लाइंट की जरूरत होती है, यानी एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और वो सॉफ्टवेयर दोनों भी जगह पे जो होता है, हो सकता है। तो ये जो है, चाहे आपकी रिपोजिटरी बिटबकेट हो, गिटहब हो, गिटलैब हो, या और भी कोई, तो कोई भी क्लाइंट आपको चाहिए। जो कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, गिट क्लाइंट यूज करते हैं। ये हम लोग कमांड से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें वो रिपोजिटरी हमारे लोकल में चेक इन करना है, मतलब लेना है, देखो, चेक इन करना है हमें। ठीक है, चेक इन करना है, रिपोजिटरी रिमोट से हम लोग हमारे लोकल सिस्टम पे लेते हैं, उसे चेक इन कहा जाता है। वापस से देखो, तो उसके लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हमें गिट क्लोन करना होता है और वो जो यूआरएल है वो देनी होती है। ठीक है, कर लिया हमने, गिट क्लोन कर लिया है, यूआरएल से ले लिया है हमने। फिर हमारा कुछ काम होगा, हम लोग गिट ऐड करेंगे, वो फाइल का नाम जो हमने चेंजेस किए हैं वो फाइल में हम लोग चेंजेस करेंगे। फिर जो भी गिट कमिट एंड गिट पुश, ऐसे इस तरह से हम लोग जो है काम करते हैं। अभी आप लोगों को और इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि ये जो प्रोजेक्ट होता है इसके अलग अलग ब्रांचेस होती है, मतलब जैसे कि रिलीज ब्रांच होगी या कोई फीचर ब्रांच होगी। इसके लिए अलग से हम लोग टॉपिक लेंगे, रिलीज ब्रांच, फीचर ब्रांच, मास्टर ब्रांच, ऐसे। मास्टर में हम लोग चेंजेस नहीं करते। अब फीचर ब्रांच क्या है, वर्षा को एक फीचर बनाना है, जैसे कि कार्ड ऐड करना है कोई सॉफ्टवेयर में, या अगर हमारा यूजर मैनेजमेंट है तो लॉगिन सही से नहीं हो रहा है, तो उसमें बग है, वर्षा ने वो बग को रिजॉल्व कर दिया, और अ, वापस से कोई फीचर या अनदर कोई बग वाली चीज के लिए ये वाली ब्रांच होती है हॉट फिक्स। बग रहेंगे, एग्जिस्टिंग फीचर बनाया है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसे कहते हैं बग, तो वो हॉटफिक्स नाम की ब्रांच पे चला जाएगा। मैंने एक सेशन में आप लोगों को बड़े अच्छे से अलग अलग ब्रांचेस बनाना सिखाया है। अगर आप लोगों को पता भी नहीं होगा और कुछ डाउट भी होंगे ना, तो मैं आप लोगों के लिए गिटहब का वापस से सेशन ले लूंगा और ये सब प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा, नो वरीज। सिर्फ आप नोट डाउन करके रखिए कि आपको नहीं है, एक लाइफ साइकिल के थ्रू जाएंगे। तो ये गिट के थ्रू हमारा मेन काम क्या होता है, काय काम असतं मेन काम?
सबसे पहले तो हम लोग चेक इन कर लेंगे और गिट कमिट और पुश करके जो करेंगे उसे कहते हैं चेकआउट। चेक इन चेकआउट ये आपको पता होता है। चेक इन किसे कहेंगे आप लोग? लॉगिन। चेक इन किसे कहेंगे आप लोग? जब कोई रिपोजिटरी का कोड, हाँ बोलिए उजेफा। नाही सर, मी ऍरे शिकायचं प्रोजेक्टला जेव्हा आपण गिट किंवा गिटहब मधून आपल्या कॉम्प्युटर लोकल सिस्टम वर घेतो. हाँ हाँ, ठीक है, तब उसे ये कहा जाता है। चेकआउट किसे कहते हैं बोलिए? बस इसका नाम है, मतलब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। बट कोई बोलता है कि कोई अचानक से बोलेगा जा ये रिपोजिटरी चेक इन कर, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो चेक इन मतलब कुछ नहीं, जाके वो ले लेना है आपके लोकल में, that's it। इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी आपको बेसिक गिट आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप ये ब्रांच को स्विच करो, ये ब्रांच इस्तेमाल करो, वो ब्रांच इस्तेमाल करो, या ये ब्रांच क्रिएट करो, ऐसे। तो ब्रांच क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है। गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम, तो ये बेसिक कमांड के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीट शीट दे दूंगा, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा उसमें, है ना। अभी ये हुआ एक स्टोरी। अब उसके बाद ये हमारा था फर्स्ट स्टेप की जब डेवलपर रियल टाइम में से काम करते हैं तो वहां पे कोड रखता है, ये आना ही चाहिए, ये आपको पता ही होना चाहिए। और इस पे आपको काम करना भी है, क्योंकि कोड कोई भी आपके कॉपी पेस्ट या ईमेल से नहीं लेते, ठीक है। मोस्टली हम लोग गिट क्लाइंट ही यूज करते हैं, कोई कोई लोग सोर्स ट्री या कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी तक मैंने उन पे काम नहीं किया है। मैंने हमेशा गिट क्लाइंट को ही प्रिपेयर किया है और मुझे इस्तेमाल भी वही अच्छे से आता है। मोस्टली करके गिट क्लाइंट ही यूज करते हैं लोकल में, जैसे कि आप डाउनलोड करके गिट को इस्तेमाल करते हैं। ये हुआ पहला स्टेप आप लोगों का। दूसरा जो स्टेप होगा ये होता है, हाँ, अब अलग अलग इन्वायरमेंट। आपको कोई डेवलपर बोलेगा कि अरे आपका प्रोजेक्ट जो है वो कौन से स्टेज पे है, यानी कि कौन से स्टेज में है, तो आप लोग बोलोगे कि फिलहाल अगर डेवलपमेंट चल रहा है आपका काम, तो आप बोलोगे कि मेरा जो कोड है या फीचर है वो डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट का मतलब होता है ये, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इसे अच्छे से आप लोग समझ लो। इन्वायरमेंट मोस्टली करके एक जो आपके लोकल सिस्टम पे जो आप कोड लिखते हो उस इन्वायरमेंट को आप लोकल कहते हो, जो लोकल पे ही आप काम करके रन करते हो प्रोजेक्ट को और वो देख लेते हो। तो उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वो होती है डेवलपमेंट। आप इसे डेव कह सकते हो या डेवलपमेंट आप इसका फुल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कब देते हैं आपको लगता है लोकली आपने प्रोजेक्ट का जो भी काम दिया है आपको, सिंपल बटन चेंज करना या कोई एपीआई इंटीग्रेट करना, कुछ भी काम लोकल में किया आपने, टेस्ट किया, तो आप डेव इन्वायरमेंट में दे दोगे। डेव इन्वायरमेंट में दे दोगे कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसके लिए मैं मशीन्स बना दूंगा आपको। डेव इन्वायरमेंट मतलब ये ऐसा एक सर्वर हो सकता है। सर्वर यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग एडब्ल्यूएस जो क्लाउड कंप्यूटर है, जैसे आपका लोकल का कंप्यूटर होता है वैसे ही क्लाउड पे एडब्ल्यूएस पे एक सिस्टम बनाई जाएगी, जो भी कुछ है। एडब्ल्यूएस, गूगल, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड पे कौन से है ये सिस्टम बनाएंगे, जो ये ये वाली जो सिस्टम रहेगी ये वर्चुअल सिस्टम रहेगी, मतलब है कंप्यूटर के जैसा लेकिन सॉफ्टवेयर में बनाया जाएगा। क्लाउड में सबसे फेमस है एडब्ल्यूएस, अजूर, गूगल, जैसे कि जिसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी भी कहा जाता है। ये तो इनमें से कोई भी आपकी कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, अगर आपकी कंपनी बैंकिंग डोमेन वाली होगी तो एडब्ल्यूएस क्लाउड या ऐसे कुछ नहीं करेगा, इनका फिजिकल सर्वर रहेगा, यानी कि बड़ा सा कंप्यूटर सच में रहेगा, बड़ा सा कंप्यूटर सच में रहेगा। तो ये जो इन्वायरमेंट होती है नथिंग बट इनमें से कोई या तो क्लाउड को कोई वर्चुअल कंप्यूटर रहेगा या तो कोई सर्वर रहेगा, ऐसे। देव जो इन्वायरमेंट है ये कंप्यूटर है, मान लेते हैं सिंपल समझने के लिए कि आप चार लोग बैठे हुए हैं और आपके चारों के चारों लैपटॉप है, और उसे हम लोग मान लेते हैं कि आपके चारों लैपटॉप
अलग अलग इन्वायरमेंट होगी, यानी कि सिस्टम होगी वो, और सिस्टम रहती है चाहे वर्चुअल हो या रियल हो। तो हम लोग करते क्या है, जैसे लोकल पे आपका कोड चल रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज वर्किंग फाइन, तो आपको कोड जो है कहाँ पे देना होता है, आप कोड कर देते हैं गिटहब पे, डाल देते हैं ये गिटहब पे, गिटहब पे, ठीक है। यानी रिपोजिटरी गिटहब या मोस्टली करके बिट बकेट या कोई भी जो मैंने लास्ट टाइम बताया, गिटहब हो सकता है, बिट बकेट हो सकता है, कोई भी। तो ये कोड जो है डिप्लॉय किया जाता है ये इन्वायरमेंट पे। और ये इन्वायरमेंट क्या हो सकती है, एक कोई भी सिस्टम, फिजिकल सर्वर हो सकता है, कंप्यूटर या क्लाउड कंप्यूटर, इसमें से कोई भी एक मशीन होगी, ये हम लोग बना के देखेंगे। तो ये एक डेव इन्वायरमेंट यानी एक मशीन हो चुकी है आपकी। दूसरी हो सकती है आपकी मशीन टेस्ट। तो अभी अलग अलग कंप्यूटर पे हम लोग सेम कोड को डिप्लॉय क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन होता है कि लोकल पे जब डेवलपर चलाता है, श्योर होता है, तो वो ये मशीन पे यानी कि जो क्लाउड कंप्यूटर हो या सर्वर हो उसे अपलोड कर देता है, टेस्ट करता है कि उसने जो भी फीचर बनाया है वो फीचर सही से चल रहा है या नहीं। डेवलपर ने कहा या इट इज वर्किंग फाइन, तो टेस्टर जो है ये सेम जो ब्रांच या जो भी मतलब गिटहब का कोड है उसे डिप्लॉय कर लेते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट में। ये भी अगेन एक कंप्यूटर है, इनमें से कोई भी एक, ठीक है। टेस्ट इन्वायरमेंट या इसे क्यूए भी कहा जाता है, क्वालिटी क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी है असिस्टेंट होते हैं वो लोग। तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट में क्या करते हैं कि जो टेस्टर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, वो आपके एप्लीकेशन को, जो डेवलपर है उसका एप्लीकेशन जो है किस तरह से उसे खराब मतलब साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये सिनेरियो नहीं चलेगा। जैसे कि ईमेल है जो गलत डाला, डेट ऑफ बर्थ जो है मैंने अगले साल की डालनी है, ऐसे अलग अलग कोई भी सिनेरियो चेक करके टेस्ट करते हैं आपका सॉफ्टवेयर ये सिस्टम पर। अगर ये सिस्टम पे सही है, अगर ये सिस्टम क्यूए यानी टेस्टर ने आपको अलाउ किया है आपको कि नहीं इट इज वर्किंग फाइन। अभी छोटी छोटी कंपनी में क्या होता है, ए और टेस्ट एक ही होता है, मतलब कोई टेस्टर नहीं होता है, मतलब स्टार्टअप कंपनी के लिए उनके पास उतना बजट नहीं होगा, लेट्स सी। लेकिन प्रोफेशनल इस तरह से जाते हैं, तो डेवलपर ही जो है वो क्यूए का काम करता है और बेसिक टेस्टिंग कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें फिर आगे आ जाते हैं, कुछ एक्स एरर आ जाते हैं जो पकड़ नहीं पाते, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होती है तो अलग अलग डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है फिर। तीसरा जो इन्वायरमेंट होता है, तीसरा जो इन्वायरमेंट है आपका, वो इन्वायरमेंट होता है स्टेज या जिसे यूएटी भी कहा जाता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। यानी कि जब कोई कस्टमर है, जो सॉफ्टवेयर आपका इस्तेमाल करने वाला जो क्लाइंट है, ये सारा कोड वापस से देखो, डेव पे डेवलपर ने टेस्ट किया, टेस्टर ने टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट किया, फिर स्टेज पे सेम कोड स्टेज इन्वायरमेंट या यूएटी इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय किया जाएगा यानी इंस्टॉल किया जाएगा। और कस्टमर जो है रियल वाली या कस्टमर की टीम या जो क्लाइंट है जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी दूसरे टेस्टर को हायर करेगा दूसरे कंपनी का, और वो चेक करवाएगा, या हमारा डायरेक्ट है तो हमारे इंटरनल कस्टमर जो है जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेस्ट करेंगे पहले। अगर ये सही रहा, अब उनको लग रहा है कि इट इज फाइन, उनका डेटा डालेंगे अलग अलग तरीके से, वो टेस्ट करेंगे, अगर उनको लगा कि ये सब फाइन है, हमें अलाउ कर देंगे, तो जो ये लास्ट में जो ऑल द कस्टमर्स इस्तेमाल करते हैं वो इन्वायरमेंट होती है प्रोड, या हम लोग इसे कहते हैं प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बैंक का सॉफ्टवेयर है, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये गड़बड़ हम इसी में डेव में टेस्ट में या स्टेज में ही पकड़ लेनी चाहिए। प्रोडक्शन पे आएगा मतलब वो बड़ा ही इशू होता है, बहुत खतरनाक। इसे प्रॉड इशू कहने के बाद सारे काम छोड़ के इसका इशू सॉल्व करने लग जाती है पूरी टीम उसके रिगार्डिंग। तो कितनी इन्वायरमेंट है आप लोगों के सामने,
आप लोगों के सामने कितनी इन्वायरमेंट है? Okay. पहली इन्वायरमेंट होती है आपकी लोकल, Local. दूसरी इन्वायरमेंट होती है डेव, तीसरी इन्वायरमेंट होती है आपकी टेस्ट, Yes. इन्वायरमेंट होती है यूएटी या स्टेज, और पांचवी जो इन्वायरमेंट है वो है prod। ठीक है, और ये जो गिट है भाई, ये कोड का रिपोजिटरी है, वो आपका इन्वायरमेंट नहीं होता। वो कोड सिर्फ हम लोग यहाँ से ऐसे डिप्लॉय करेंगे यहाँ। अभी ये चार चार मशीन इसलिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली डेवलपर इसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन में चेंज करते रहेंगे, क्या होगा? क्या होगा डायरेक्टली अगर प्रोडक्शन में हम लोग चेंजेस करेंगे तो? नया फीचर बनाना है, चलो डाल दो, चले या ना चले पूरा एप्लीकेशन बंद कर देंगे सब लोगों का। ऐसा अच्छा रहेगा? No, sir. नहीं सर। डेवलपर आर रिस्पॉन्सिबल टू डेव एनवायरनमेंट, टेस्टर और इसी की तरह काम करते हैं। अब ये आप लोग बोलोगे कि सर ये तो फिर चार चार सिस्टम पे हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, तो कैसे डिप्लॉय करेंगे? तो ये डिप्लॉयमेंट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका नाम है डेव ऑप्स। AWS का नॉलेज होना चाहिए। ये तो रहा आपको सबसे पहले डेवऑप्स टूल में से मैंने रिपोजिटरी बता दी। अभी ये जो डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब कि आपका कोड जो है एज एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का काम या इंस्टॉल करने का काम जो हर इन्वायरमेंट में करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है। तो ये सारी मशीन्स जो है इसके अंदर सर्वर का होना बहुत जरूरी है, एप्लीकेशन सर्वर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके लोकल में भी एक सर्वर होता है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो कोई एंगुलर का रन करने के लिए, इसीलिए आपका लोकल होस्ट कोलन और 4200 ऐसा आता है, वो आपका सर्वर होता है लोकल का। लेकिन लोकल सर्वर उतना पावरफुल नहीं होता। एप्लीकेशन सर्वर हैंडल कर लेता है 1000 ऑफ और मिलियन ऑफ रिक्वेस्ट की कैपेबिलिटी होती है। तो एप्लीकेशन सर्वर इनमें कोई भी, चाहे आप AWS का हो, एजूर का हो, GCP का हो, तो आपका जो एक सर्वर सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर, वो टॉप 2 मैं बता देता हूँ, अपाचे टॉमकैट और आजकल एनएक्स, जो आईएनएक्स है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये ज्यादा मार्केट में है। ओरेकल का वेबलॉजिक भी है, वेबलॉजिक ये सर्वर है। इनमें से कोई भी एक सर्वर जो है डेवऑप्स यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है और काम बन जाता है। तो क्या आप लोगों को सबसे पहले ये मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को ये जो इन्वायरमेंट है, मुझे वापस रिपीट बता दीजिए कि एक जो डेवलपर है, मान लेते हैं ये डेवलपर है, आप जॉब कर रहे हो और रियल टाइम आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले डेवलपर कौन से इन्वायरमेंट में चेक करेगा? अपना कोड। पहली इन्वायरमेंट में वो चेक करेगा लोकल पे, डेवलपर खुद चेक करेगा लोकल इन्वायरमेंट पे कि उसे जो काम दिया गया वो सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद टेस्ट, उसके बाद डेवलपर इसे डिप्लॉय करेगा। अभी डिप्लॉय कैसे करेगा ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इन्वायरमेंट जो है आप समझ लीजिए। डेव इन्वायरमेंट पे ये चला जाएगा। डेव इन्वायरमेंट के बाद जो टेस्टर है, यहाँ पे डेवलपर का रोल फिनिश, डेवलपर का जॉब जो है फिनिश हो चुका है यहाँ पे। अब उसके बाद ये सेम कोड जो है उठाएंगे गिटहब से, टेस्टर जो है वो टेस्ट इन्वायरमेंट या कोई इन्वायरमेंट पे चल लेंगे। ये अलग है, मान लेते कोई टेस्टर हमारे टीम में का, ये टेस्टर आ जाएंगे और रोल जो है उनका स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। अगर ये लोग अप्रूव करते हैं कि आपका जो कोड है सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया से, आगे यहाँ पे वो कोड को डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि नेक्स्ट इन्वायरमेंट कौन सी होगी? स्टेज या इसमें जितने भी आपके कस्टमर है, जो कस्टमर के रिगार्डिंग आपने चेंज किया हुआ है ना, कस्टमर जो है, अगर आपका प्रोजेक्ट है तो सिर्फ एक कस्टमर होगा, अगर आपका प्रोडक्ट है तो मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट है, मोस्टली प्रोजेक्ट जो कंपनी सर्विस बेस्ड, TCS, L&T, ये सारे प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, तो ये क्लाइंट क्या कर लेता है, यहाँ पे टेस्ट कर लेता है
वर्किंग फाइल जो मैंने चेंजेस बोले थे यानी कि एक फीचर ऐड करने के लिए बोला है। यूजर मैनेजमेंट में मुझे पासवर्ड की लेंथ जो है वो चेंज करनी है या नया फीचर लेके आना है, सिक्योर करना है मुझे यूजर को। इस हिसाब से रोल बेस मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो कुछ भी ऐसे फीचर जो है जो वो कस्टमर को चाहिए थे उसके अकॉर्डिंगली सब सही है, वो खुद टेस्ट करेगा या बाहर से तीसरी कंपनी हायर करवाएगा वो टेस्टिंग के लिए, टेस्टर के लिए। तो ये करने के बाद फाइनली जब उसका अप्रूवल आ जाएगा तो फाइनल और मेन जो होता है वो कौन सा इन्वायरमेंट होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। तो फाइनली जो होगा वो जो इन्वायरमेंट होगा आपका प्रॉड होगा, जिसे आप प्रोडक्शन ठीक है, प्रोडक्शन। अभी आप लोग बताएंगे कि हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो अजाइल मेथडोलॉजी है। मतलब हर महीने में एक रिलीज जा सकती है। तो हर महीने की एक रिलीज मतलब लोकल डेव स्टेज और फिर प्रोडक्शन और फिर सारी जितने भी कस्टमर है या जो कोई भी है वो सारे लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे आके। और सब में वो सर्वर ही होते हैं, या तो अपाचे टॉपकैट होता है या nginx होता है या whatever जो भी है। चाहे मशीन हो फिजिकल हो, ये एक बार मतलब सिस्टम कंप्यूटर या जो भी आप सर्वर बोलोगे, चाहे क्लाउड हो चाहे सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिजिकल हो या वर्चुअल हो। वर्चुअल मतलब सॉफ्टवेराइज कंप्यूटर होता है ये आप लोग AWS से सीखोगे। क्या आप लोगों के लिए ये इन्वायरमेंट क्लियर है? Yes, sir. एनी क्वेश्चन गाइस? कोई क्वेश्चन है इसके इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग? नहीं। तो अभी अभी अगला वाला पॉइंट है जो थर्ड स्टेप होती है कि ये डिप्लॉयमेंट करते कैसे है। डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं? तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए ये एक इस तरह से DevOps अपना एक फ्लो बना लेता है जिसे फास्ट डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI का मतलब है और कंटिन्यूअस डिलीवरी CI/CD इम्प्लीमेंट करता है। CI/CD कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिलीवरी मतलब कि कंटिन्यूअस हम लोग फीचर जो है इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और कंटिन्यूअसली हम लोग डिलीवरी देते रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है इतना फास्ट? तो डेवलपर को तो सिर्फ कोड लिखना होता है, लेकिन ये डिप्लॉयमेंट का काम डेवऑप्स क्या करते हैं पता है? डेवऑप्स जो है सारे डेवलपर मिलके एक जगह पे कोड को रखते हैं और उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिमोट रिपोजिटरी। और रिमोट रिपोजिटरी जो होती है कोई भी हो सकता है, बिटबकेट, गिटलैब या गिट। अभी हम लोग फिलहाल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ रिपोजिटरी? गिटहब। जी हाँ बिल्कुल। और लोकल पे हम लोग कौन सा क्लाइंट यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? गिट। गिट। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। तो जो डेवऑप्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे ही किसी डेवलपर ने, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही किसी डेवलपर ने कोड को पुश किया तो ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ना एक एक चीज इस्तेमाल करते हैं और एक टूल का इस्तेमाल करते हैं और वो टूल का नाम है, बहुत ही फेमस टूल है, जेनकिंस। ये है जो ऑटोमेशन या ऑटोमेटिकली चीजों को हैंडल करने का यानी डिप्लॉयमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे बी, ठीक है, आप याद रखना इसको, जेनकिंस। और यहाँ पे आपका हो सकता है आपका सर्वर कोई भी इन्वायरमेंट का डेव या कोई भी, ये शायद आपका AWS का मशीन हो सकता है। अभी आप लोग करते क्या हो कि जैसे कि रिमोट रेपो पे आप लोगों ने यहाँ पे कोड को पुश कर दिया है, चेकआउट कर दिया है। ऑटोमेटिकली ये जो है जेनकिंस जो है इस कोड को पिकअप करेगा और ये जो सर्वर है इसके अंदर उसे डिप्लॉय कर देगा, ऑटोमेटिकली कर लेगा।
लेकिन ऑटोमेटिकली रखते नहीं है। हम यहाँ पे ना एक जॉब बनाते हैं, एक बटन बनाते हैं ऐसा, इसे हम लोग जॉब कहते हैं, जेनकिंस का जॉब। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जेनकिंस का जॉब। जैसे ही मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो वो पूछेगा कि कौन सी ब्रांच आपको, ये रिपोजिटरी की कौन सी ब्रांच आपको डिप्लॉय करनी है। बस वो ब्रांच का नाम देना है और क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वहां पे डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हाउ इट लुक्स लाइक गाइस। क्या आपको ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास चार अलग अलग इन्वायरमेंट है, चार अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग होती है ना वो भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो लोकल के लिए किसी का यूजर नेम पासवर्ड जो है या यूआरएल ऐसी होगी, देव। लोकल के लिए तो लोकल होस्ट आप यूज कर लोगे ऐसे, लोकल होस्ट समथिंग। लेकिन देव के लिए इस तरह से होगी, देव डैश डोमेन का नाम जो होगा ऐसे। टेस्ट के लिए ऐसे होगा, डोमेन नेम ऐसे ही। स्टेज के लिए ऐसे होगा, डोमेन नेम इस तरह से। प्रॉड के लिए होगा, डायरेक्टली प्रॉड के लिए डोमेन नेम होता है most of the scenario में। इस तरह से होता है। तो ये जो यूआरएल होती है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो इन्वायरमेंट वाइज चेंज होता है, याद रखिए। और ये इन्वायरमेंट वाला चेंज जो है हम लोग कहाँ पे रखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, आज शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ऑलरेडी ज्यादा है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, क्या आप लोगों को मेरा फोल्डर दिखाई दे रहा है, इसका ऐप फोल्डर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। उसके बाद Yes, sir. इन्वायरमेंट्स नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। तो यहाँ पे आपको ना टेब के लिए अलग टीएस फाइल बनानी है और लिखना है इन्वायरमेंट। और आपकी जो भी होस्ट यूआरएल है, होस्ट यूआरएल यानी एपीआई के लिए जो आप बेस यूआरएल यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे होस्ट यूआरएल लिखा हुआ है, देखो। फिर प्रॉड के लिए और जितनी भी नॉन प्रॉड रहेगी उसका प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए। अगर ये आपका डेव आपका प्रोडक्शन नहीं है तो इसका प्रोडक्शन कोलन ये की क्या रहनी चाहिए हमेशा, False. फॉल्स। अगर ये प्रोडक्शन है तो ही इसका प्रोडक्शन ट्रू रखो, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डालने हैं आपको, कौन सा ईमेल है, कौन सा पासवर्ड है, जो भी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसे कि क्यूए है, जैसे स्टेज है, तो ऐसे ऐसी फाइल आपको लेनी होगी इस तरह से। ये आपको आना चाहिए। और इनमें से मान लो मुझे क्यूए का जो है रीड करना है, ये वाली फील्ड, जैसे कि स्टेज डेवलपर का नाम फॉर एग्जांपल के लिए, और मैं लिख देता हूँ ये की जो है मुझे इस्तेमाल करनी है कोई लोकेशन पे, तो कोई खास चीज नहीं। इस क्लास का नाम क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्लास का नाम क्या है? कॉन्स्ट, Environment. सॉरी क्लास नहीं है ये, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Environment. Environment. एनवायरनमेंट। अभी मान लो मुझे रजिस्ट्रेशन में यूज करना है, तो मेरे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला भी दिया हुआ है पेजेस में, रजिस्ट्रेशन या डीएस में। सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करें, तो मैं आ जाता हूँ। इंपोर्ट कैसे करते हैं बताओ? Import. इन्वायरमेंट, यहाँ पे ऑप्शंस है, लेकिन आपको कौन सा लेना है यहाँ पे? इन्वायरमेंट वाला लेना है, ठीक है। अभी आपके पास इन्वायरमेंट आ चुका है, तो आपको जो भी वेरिएबल लेना है, जैसे कि मुझे क्या लेना है, इन्वायरमेंट से क्या रीड करना है, मुझे रीड करना है स्टेज टेबल प्रॉपर्टी को रीड करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे स्टेज या कुछ भी नाम दे देता हूँ, वेर, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इन्वायरमेंट इस तरह से। और वो देखो आपको जो ENV नेम जो है आपको नहीं सेव नहीं हुआ सही से, तो वो भी सेव करना पड़ेगा। देखो सेव नहीं हुआ सही से, तो अभी मैं इसे वापस से ले लेता हूँ। यहाँ पे स्टेज नेम का नाम एक बार इसे प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ENV नेम दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे वो भी नाम आपको दिखाई देगा, जैसे कि तो इसे एक बार डिप्लॉय करना पड़ेगा। That's all.
बस। तो इसे बिल्ड कर सकता हूं मैं यहाँ पे, और बिल्ड करने के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है इसके लिए, लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हर इन्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर करना होता है angular.json में। तो मैं कुछ ब्रेक के बाद या कल के सेशन में आप लोगों को ये बता दूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं कैसे रीड कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिकली अगर आपका इन्वायरमेंट प्रॉड है तो प्रॉड की ही वैल्यू देगा, क्यूए है तो क्यूए की ही वैल्यू देगा, और इन्वायरमेंट स्टेज है तो स्टेज की ही कॉन्फ़िगरेशन को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेगा। That's it. तो आप लोगों को